अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, सऊदी वीज़ा जिन्होंने अप्लाई करना है 1 साल का मल्टी एंट्री, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो मुझे आप लोगों के जो फीडबैक मिले हैं वीज़ा के शुरू होने के बाद, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के फीडबैक की वजह से कि क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना, वरना आपके साथ बड़ा सीन होने वाला है। अच्छा, नंबर 1 तो ये है कि भैया दमादम लोगों ने जो कल मुझे कॉल्स वगैरह किए, कल मैंने काफ़ी सारी कॉल्स ली आप लोगों की, तो उससे मुझे पता चला कि लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वीज़ा निकालो, कैटेगरी उल्टी पुल्टी डालो, प्रोफेशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस वीज़ा वो दमादम खुद अप्लाई कर रहे हैं और खुद जो है वो निकाले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि भाई हमारा तो वीज़ा आ गया, अब हम लैंड बॉर्डर से जाएं या कहाँ से जाएं। मतलब मुझसे ये पूछ रहे थे लोग। तो जब मैंने उनसे थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा हाल हवाल किए कि भाई क्या प्रोफेशन था, क्या आया, क्या डाला, क्योंकि बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये ना। तो फिर उन्होंने बताया नहीं सर, हमारे वाला तो आ नहीं रहा था। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा इधर उधर करके जो हमारे हिसाब से फिटिंग हो रही थी ना, वो हमने उसके अंदर फिट करके हमने तो बस वीज़ा तो हमारा यूं आ गया 2 मिनट में। भाईजान, वीज़ा आपका आ जाएगा, पैसे आपके चले जाएंगे, लेकिन मेन कार्रवाई होगी जिस एयरपोर्ट पे सऊदी अरब के आप उतरोगे ना, वहां पर आपके फिंगर स्कैन होंगे, आई स्कैन होगी और आपकी तमाम जो वीज़ा, बताका, पासपोर्ट, ये सब कुछ वहां पर देखा जाएगा। तो ये मत समझो कि बस आ गया और चले गए और पहुंच गए। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने प्रॉपर करना है जो भी करना है। अगर आपका प्रोफेशन नहीं आ रहा उसके अंदर, तो आपने नहीं चवल मारनी, वरना आपके पैसे जाए होंगे। और सिर्फ वीज़ा के पैसे जाए नहीं होंगे, आपका पूरा ट्रैवलिंग प्लान, आपके पूरे होटल्स, आपकी पूरी जो फ्लाइट है, वो सारे के सारे पैसे आपके जाए होंगे। तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना। और दूसरा नंबर, रोड का लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भैया रोड का ऐसा अभी तक कोई मुझे जाती पर्सनल हैसियत में फीडबैक नहीं आया, लेकिन उड़ते उड़ते कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यार वो फलाने जो है वो इबरी से गए, वो 1-2 लोग उधर से गए, एक्सपेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ओमानी जा सकते हैं। तो कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेहतर यही है कि आप बाय एयर अपनी जो है वो डेस्टिनेशन जो है उसको सेट आउट करें और किसी प्रोफेशनल बंदे से जो जानता हो, ऑथेंटिक, एक्यूरेट सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिलअप करें, उसके साथ अपना वीजा अप्लाई करवाएं और उसी से वीजा लें। खुद अगर आप अपनी तरफ से करेंगे मामला, तो पैसे तो मे भी आप 5-7 रियाल बचा लेंगे, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आपको पड़ जाएगी, क्योंकि प्रोफेशन मैच नहीं होगा तो सारी कार्रवाई सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे नहीं। अभी तो वो वीज़ा दमादम निकाल रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर आपके अगर फिंगरप्रिंट, आई स्कैन और प्रोफेशन में स्पेशली कोई मसला आया आपके बताके में और जो प्रोफेशन आपने डाला हुआ ई वीज़ा में, तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने प्रोफेशनल से ही अप्लाई करवाया था और वो नंबर भी मैंने शेयर कर दिए थे लास्ट टाइम। सिर्फ इसी वजह से किए थे कि क्योंकि लोग ये करते हैं, अब क्या होगा जब ये लोग वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचना शुरू होंगे और दमादम लोग डिपोर्ट होंगे वहां से, तो मेरा ख्याल है कि जो नेशनलिटी सबसे ज्यादा वीजा इस तरह की लेके जाएगी, जो ब्लंडर वाले, उन नेशनलिटीज को ये वीजा भी बैन कर दिया जाएगा शायद, या रोक दिया जाए, या उसके अंदर कड़ी शराइत लगा दी जाए, जैसे अभी यूएई ने लगा दी थी। आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग जो है वो पूरी कौम की एक रिप्रेजेंट होते हो वहां पे मुल्क में। ऐसा नहीं है कि आपका फर्द वाहिद का मसला होता है, पूरी कौम को आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपके केसेस मेजोरिटी में इस तरह के निकलेंगे तो यकीनन फिर आपको बैन कर दिया जाएगा या आपकी स्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी आपके लिए बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए हमेशा प्रोफेशनल्स को यूज करें जिसको पता है। खुद अपनी तरफ से कुछ भी मत करें। अब कर भी लिया है और अगर आपको थोड़ा सा सोच विचार आ रही है तो इसको अमेंड करवाएं, इसको मॉडिफाई करवाएं। अगर आप इसी के साथ पहुंचेंगे वहां पे एयरपोर्ट पे, यहां से आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि ये वाले सिर्फ ई वीजा देखेंगे और स्टैम्प मार के बोर्डिंग पास आपको दे देंगे। लेकिन जब आप वहां पे उतरोगे सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे, जो पोर्ट आपने सिलेक्ट किए, वहां पर आपकी पूरी छानबीन होगी, जैसे प्रॉपरली आपके फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन और बताका तशखीस वगैरह सब कुछ। तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। प्रोफेशनल की सर्विसेज लेनी है, जो भी आपका दोस्त हो, भाई हो, जानता हो इस चीज को, उससे ही आपने ये करवाना है। और उसके अलावा कोई आपने जो है ना वो इधर उधर ऐंकी मैंकी नहीं मारनी, वरना आपके पैसे जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं है भाई, मेरा काम है आप लोगों को बता देना, गाइड कर देना ऑन बिहाफ ऑफ फीडबैक जो मुझे भी पिछले 4-5 दिनों में लोगों की कॉल्स वगैरह से मिला और लोगों ने बताया कि यार हम तो बस अब तो हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है भाई, इतना ईजी नहीं है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे आशना हो और इस तरह की कोई भंड ना मारे जिससे सबके लिए मुसीबत हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।